हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? तो वो था रावी नदी। दूसरा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के पास था? तो वो था सिंधु नदी के। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो वो थी राखलदास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो है मोहनजोदड़ो। छठवां है प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7 है कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान। धौलावीरा किस राज्य में है? तो कच्छ, गुजरात का कच्छ जिला है उसमें। हड़प्पा लिपि की वर्तमान स्थिति क्या है? तो वो अभी पढ़ा नहीं गया है, अपठित है। क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो तांबा और कांसा। हड़प्पा सभ्यता में फसल कौन सी उगाई थी सबसे पहले? तो वो है गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी थी? तो वो थी नर्तकी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। सर्वप्रथम प्राचीन वैदिक ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पुराना वाला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 15 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। सामवेद का संबंध किससे है? गायन और संगीत से। क्वेश्चन नंबर 17 यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यज्ञ और अनुष्ठान से। क्वेश्चन नंबर 18 अथर्ववेद का संबंध किससे है? मंत्र, तंत्र और लोक विश्वास से। क्वेश्चन नंबर 19 है वेदों की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 20 है उपनिवेशों का मुख्य विषय क्या है? ब्रह्मा और आत्मा। प्राचीन भारत में महाजनपद कितने थे? तो 16। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगृह या गिरिब्रज। मगध साम्राज्य के बाद की राजधानी क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। मतलब मगध राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगृह थी, उसके बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया था। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से। अजातशत्रु कौन थे? बिंबिसार के पुत्र। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौन सा था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो कौटिल्य या चाणक्य। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश से। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अशोक का धम्म मुख्य रूप से किस पर आधारित था? नैतिक आचरण पर। अशोक के अभिलेखों की मुख्य लिपि ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स फ्रांसिस। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के रतन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ कश्मीर में कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुई थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें और अंतिम महावीर स्वामी। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम।
महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। गुप्त वंश का शासक संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? हर्षेन ने। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में इंडिया आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। हर्षवर्धन और कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो वो हैं बाणभट्ट। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। उससे पहले थी थानेश्वर। कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को प्राप्त है? समुद्रगुप्त को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिका सूत्र पुस्तक की रचना नागार्जुन ने। गांधार कला शैली किन 2 कलाओं का मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी या ग्रीक। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ था? कनिष्क। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किस वर्ष की थी? 7800 ईस्वी में। चरक संहिता के रचयिता कौन है? कनिष्क। चरक संहिता के रचयिता चरक किसके राजवैद्य थे? तो वो थे कनिष्क। आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य सुश्रुत कौन थे? प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। शीशे के सिक्के सबसे पहले किस राजवंश ने चलाए थे? सातवाहन वंश ने। मुद्रा राजचरित्र के लेखक कौन है? विशाखदत्त। और मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत किसकी रचना है? तो वो है कालिदास की। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। शून्य, जीरो या दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत पुस्तक की लेखक कौन है? आर्यभट्ट। ब्रह्म संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर। संगम साहित्य किस भाषा में है? तमिल भाषा में। चोल राजवंश का संस्थापक कौन है? विजयालम। चोल काल की सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? नटराज की। शिव की नृत्य मुद्रा में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। कांचीपुरम का कैलाश नाथ मंदिर किसने बनवाया? पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। एलोरा के गुफा मंदिर किस राज्य में? महाराष्ट्र में। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची या कांचीपुरम। चालुक्य बादामी का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किसे हराया था? हर्षवर्धन को। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए किस वंशों के बीच हुआ था? पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्लड़। राजतरंगिणी से किस क्षेत्र का इतिहास ज्ञात होता है? कश्मीर का। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। तो सभी दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे के 9 से क्वेश्चन और रेडी हैं। ये पहला पार्ट है तो इसमें क्वेश्चन आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन इसी के आगे और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।